बेटा अभी ध्यान देना, 13 नंबर का सम है। दीदी लक्ष्य दे। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाँ, 3 डिजिट नंबर जिंदगी कहां से स्टार्ट होता है बताओ? 1। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 7 से डिवाइड होने वाला, बराबर है। तो 105 7 से डिवाइड होता है, देखो 7 1 7 7 5 फुल यही हो रहा है। फिर अभी 7 7 का डिफरेंस है, बराबर है, क्योंकि डिविजिबल का 7 है। तो आगे का क्या आएगा? 112। उसके बाद क्या आएगा? 119 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या आएगा? 994 आएगा। ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। 994 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जार 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, बराबर है। तो ये बराबर जा रहा है, कई अड़चन आहे का? नहीं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो अभी आप मुझे बताओ, दिस इज अ ए मतलब A1, दिस इज AN। बस फॉर्मूला अपने पास क्या है? फॉर्मूला AN A प्लस वी हैव टू फाइंड आउट द N। AN कितना है? 994। A कितना है? डिफरेंस कितना होता है? पक्का? त्रिशा समझता है का? तो टोटल 128 नंबर्स है, दैट इज डिविजिबल बाय 7। चलो जल्दी लिखो, आगे का भी करो। कौन सा? 3 डिजिट 99 2 डिजिट है ना, 3 डिजिट 101 से स्टार्ट होता है ना, सुरुवात 105 ने होणार ना। हेलो, 104 नंबर 7 से डिवाइजिबल है क्या? लिया। 102 नहीं लिया, 103 नहीं लिया। चलो आगे का सम क्या दिया उन्होंने? मैं जाऊँ आगे? अभी ये आप सॉल्व करेंगे, मैं बस कंसेप्ट बता रहा हूं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250? बघा
10 से जिंदगी स्टार्ट होगा, 250 पे खत्म होगा, पर वो 4 से डिवाइड होना चाहिए. आता तू सांग श्रेया, 10 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? 11 हो रहा है क्या? फिर जिंदगी कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 से. तो पहला नंबर होगा आपका 12. फिर 4 4 का डिफरेंस, 12 16 20 24 डॉट डॉट डॉट. हाँ, फिर 250 होता है क्या? नहीं. फिर 246 नहीं, 248 248 आएगा. बस आपको n का वैल्यू जानना है. a का वैल्यू है 12, डिफरेंस इज 4. फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 248 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4. अभी आप सॉल्व करो, चलो जल्दी. बेटा तू मला सांग आता, 254 ने पूर्ण डिव्हिजिबल होतोय का? प्रश्न बघ ना, प्रश्न काय लिहिला तुम्ही, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करू नका. रेकॉर्डिंगचा नाही. कितना आ रहा बेटा? 6060. चलो त्रिशा नक्की समजलंय ना? प्रश्न लिहिलाय ना? हा, चला पुढचा प्रश्न लिहा. n का वैल्यू 60 आ रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखो. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, हेलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट. सेकंड दिया है 3 10 17 डॉट 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 आर इक्वल. ऐसे कौन से nth टर्म के लिए, हेलो लक्ष्य द्या प्लीज, इसका मतलब क्या है? समझ लो ये फर्स्ट टर्म है, a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a1 डैश है, ये a2 डैश है, ये a3 डैश है. आता फॉर एग्जाम्पल समझा, मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूं, A105 आपका समझ लो आ रहा है, जो भी है 285 आ रहा है. तो यहां पे A105 पे ही क्या दिया उन्होंने? फॉर व्हाट वाले nth टर्म ऑफ 2, ये भी क्या आएगा? 285 आना चाहिए. समझ में आ रहा है आपको? फॉर nth टर्म दिस वैल्यू मस्ट बी सेम. आपको चेक करना है. वो कैसे चेक करेंगे देखो. यहां पे बताओ, पहले पे a1 क्या आ रहा है आपका? 63. डिफरेंस क्या आ रहा है? 2. यहां पे a1 डैश कितना आ रहा है? 3. d कितना आ रहा है? 7. बराबर है. अभी पे अटेंशन, यहां पे देखो, तो आप मुझे बताओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन इज इक्वल टू, ए क्या है? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2. आणि हे काय येणार? ए डॅश एन इज इक्वल टू 3 प्लस n मायनस 1 इंटू 7. आणि त्यांनी ही कंडिशन दिलेली आहे, अकॉर्डिंग टू कंडिशन ए एन इज इक्वल टू ए डैश एन. ऐसा दिलंय का नाही? इज इक्वल ना,
एट व्हाट, जब वो इक्वल रहेगा तब n का वैल्यू क्या है। अब ये इक्वल है तो अभी देखो an का वैल्यू क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। बस अभी बेटा ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना देखो 63 2n माइनस 2 3 7n माइनस 7। अभी ये देखो 63 माइनस 2 61। श्रावणी कळतं बेटा मृण्मयी नक्की ना 61 प्लस 2n 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n। आता नीट लक्ष द्या अजून माइनस 4 गेला इकडे 61 प्लस 4 7n माइनस 2n 65 बराबर है। सो फॉर 13th वैल्यू, फॉर 13th वैल्यू क्या आएगा वो 25। दे आर सेम। बराबर आहे सर। तुम्हाला आता हे ना क्रॉस चेक करायचं असेल तर मी तुम्हाला दाखवतो है बघा। हम लोग चेक करेंगे 13 नंबर क्या बहुत दूर नहीं है इधर से, 13 नंबर क्या दूर नहीं है। बघा आता प्लीज, फर्स्ट है 63, दूसरा है 65, बोलो 67 69 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13। बराबर है। ये क्या आ रहा है ए 13th वैल्यू 87 आ रहा है। अभी ये 87 ही आना चाहिए। देखो 3 10 17 17 आणि 7 पक्का 24 31 38 पक्का 45 60 70 यही आपको समझने के लिए ये लिख के दिया। कभी कभी वर्डिंग कळत नहीं ना, इसलिए ये बता। लिखने के लिए टाइम दूंगा, मैं आगे का सम बता रहा हूँ। मैंने मैसेज डाला 8:30 बजे तक है ऐसे। हाँ 8:30 बजे आएंगे पर अभी 16th नंबर का डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। बघा 16th नंबर का थर्ड टर्म इज 16 and 7th term exceeds the 5th term। 7th term exceeds the 5th term by 12। समझते हैं नक्की। A7 is equal to समझ लेगा। इसका मतलब क्या हो गया देखो अभी A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 एंड हेलो डिटरमाइन हुज थर्ड टर्म इज 16। हाँ ये भी दिया हुआ। अब ये देखो इससे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 का वैल्यू क्या है अभी 16।
16 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1। समझ ला, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। कोणाला काही अडचण आहे का? नहीं। अभी ये लिया, अभी इससे मैं ये बता रहा हूं, यहां पे नहीं, इससे ये बता रहा हूं, A7 का फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बार n का वैल्यू 7 लो और एक बार n का वैल्यू 5 लो। यहां पे देखो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12। कळलं का? a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। माइनस a प्लस a गेट कैंसल, 6d माइनस 4d, आंसर इज 2d इज इक्वल टू 12। d इज इक्वल टू 12 बाई 2, आंसर इज 6। d का वैल्यू 6। अब ये d का वैल्यू इधर पटको, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं लिख रहा हूं पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 क्या होगा बेटा? 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 6। प्रश्न काय विचारलाय? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज, अभी हमें एपी बताना है, अभी हमें एपी बनाना है। तो देखो a का वैल्यू 4 एंड d का वैल्यू 6, खत्म बात। तो पहला होगा 4, 4 में 6 मिलाओ 10, 10 में 6 मिलाओ 16, 16 में 6 मिलाओ 22। दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हे पण तुम्ही नीट दाखवू शकता, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस डी, a3 इज इक्वल टू, और जाने दो, इतना बहुत हो गया। 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए ये बहुत हो गया। समझ लेगा? क्या अड़चन आएगा? मैं 17 तक लेता हूं और उसके बाद ये डिक्लेयर करता हूं, नहीं तो आपको फोटो भेजूंगा। सेम टू सेम प्रोसेस है। हाँ, मतलब जो करेंगे अच्छा करेंगे। आगे का सम देख रहे हैं, 17th नंबर का सम है। दीदी पढ़ो क्या दिया है? फाइंड द 20th टर्म। हेलो, देखो मैंने बोला था फ्रॉम द लास्ट, एक क्वेश्चन बोला था मैंने, ऐसे क्वेश्चन, इसको डबल स्टार कर लेना एग्जाम्पल को, ये आने वाले समय। फॉर्मूला इसका क्या है देखो, अपना रेगुलर फॉर्मूला क्या है देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बराबर है। अभी यहां पे ये मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म है, यहां पे आएगा लास्ट टर्म, क्योंकि क्वेश्चन है ना, एल मतलब लास्ट टर्म है। प्लस की जगह क्या करना? माइनस करना, और बाकी सब वही है, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? ये फॉर्मूला है। लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है। आता इथं एल च्या तुम्ही याला an पण म्हणू शकतात, क्योंकि ये an मतलब क्या है? लास्ट टर्म है, और हम लोग ये लास्ट टर्म लेंगे। नहीं, ए नाही, आपल्याला माहित नाही ना ती कोणती टर्म आहे। हाँ नहीं, ये अलग है फॉर्मूला। पूरा एग्जाम्पल देखो, अभी 17 नंबर का सम देखो। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, और वो एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, त्रिशा लक्ष्य दे 253। दिस इज योर लास्ट टर्म, दिस इज योर लास्ट टर्म। दोनों में डिफरेंस कितना है बेटा? डी
is equal to 82 minus A1, 8 minus 3, answer is 5, 13 minus 8, answer is 5, तो difference is 5, L is 253, बराबर है। उन्होंने कौन सा टर्म पूछा है? 20th टर्म, मतलब n का वैल्यू क्या हो गया? 20th टर्म, बराबर है, फ्रॉम लास्ट। फॉर्मूला अपने पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L 253 माइनस n माइनस 1, n क्या है? 20 माइनस 1 इंटू 5, 253 माइनस 19 इंटू 5, करो 253 माइनस 95, 150 है, बराबर है। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, नक्की समझ लगा बड़ा? पक्का समझ में आया सबको? बाकी तो वैसे ही है। चलो अभी लिखना शुरू करो। विशाल समझ लेना, हाँ एक्स्ट्रा टाइम आओ बेटा। हाँ अभी कौन सा चल रहा है आपका? चलो लिखो। नेक्स्ट फ्राइडे ट्रायंगल से उसमें हो जाता है, डोंट वरी। संडे के दिन ये एक्स्ट्रा टाइम आएंगे अभी। हाँ? ये संडे एक्स्ट्रा लेक्चर होगा 3 से 4 घंटे के लिए। मला दाखवा नहीं था।